नमस्कार, मैं हूं अनुराग MSDU टीवी से। आज हम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं। दोस्तों, यहां पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राखी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता कराई जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो रंगोली हमारे सामने दिख रही है, इसे जिन्होंने बनाया उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। माय नेम इज़ अदिति सिंह। मैं यहाँ BSc की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और हम लोगों ने ये रंगोली मतलब लोगों को जागरूकता की तरफ ले जाने के लिए बनाया है कि मतलब हर चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये ज़रूरी भी है, इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तीसरी रंगोली हमारे सामने दिख रही है, इंडिपेंडेंस डे जीवन, ये जीवन का क्या मतलब है? ग्रुप वन। अच्छा, ये रंगोली बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? घर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत हमने ये रंगोली बनाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जो रंगोली हमारे सामने दिख रही है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। आइए इसे बनाने वाले से पूछते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? मैंने ये जो डेडिकेटेड किया है कोविड पैंडमिक के दौरान, जो हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने हमारे मरीजों की हेल्प की थी और उनके लिए डेडिकेटेड है। ये बनाने के पीछे इनका उद्देश्य ये था कि महिलाएं भी पुरुषों से तालमेल मिलाकर कुछ भी कर सकती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सी रंगोली हमारे सामने दिख रही है, ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे जवानों के लिए डेडिकेटेड है। एक और रंगोली जो हमें दिख रही है, ये पर्यटन को समर्पित है। आइए इसे बनाने वाले से पूछते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था इनका? जी, हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को दर्शाता है, जो इसमें हमारे पोटेंशियल टूरिज्म को हम दर्शाए हैं। ये हमारा केदारनाथ टेम्पल है, जो हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, और ये बोध गया बिहार का है, जहाँ पे बुद्ध जी को पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो हमारे केरला के कल्चर को दर्शाता है, डांस कल्चर को, जो कि कथकली डांस है। ये हमारा फॉर्मेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्रों ने ये एक रंगोली बनाई है। आइए इसके पीछे इनका उद्देश्य जानते हैं कि क्या उद्देश्य रहा होगा इसको बनाने के पीछे। मेरा नाम वंदना सिंह है और मैं हिंदी विभाग MA की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। भारत के ध्वज के रंगों के साथ इसरो के इस रॉकेट का बनाने का हम लोग का उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी है और ये भारत की एकता, अखंडता और सामर्थ्य को दर्शाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार सर जी। सर, सबसे पहले तो आपका MSDU टीवी में स्वागत है। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि ये रंगोली प्रतियोगिता और रक्षाबंधन प्रतियोगिता कराने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि कल से आरंभ हो चुके हैं और ये 15 अगस्त तक लगातार चलेंगे। जब तक हम कोई भी इस तरह का कार्यक्रम, चाहे वो रंगोली हो, चाहे वो एक राखी बनाने की प्रतियोगिता हो, या कोई भी आने वाले कार्यक्रम हैं, जब तक आप इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य विधाओं का ज्ञान नहीं देंगे, अन्य विधाओं में पारंगत नहीं बनाएंगे, तब तक उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास नहीं हो सकते। हमारा अपना मानना ये है कि बच्चों को विश्वविद्यालय में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और उनकी इंटेलिजेंसी को भी परखना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और उसी का एक छोटा सा आज एक कंपटीशन हुआ है, जिसमें एक रंगोली का कंपटीशन है और साथ ही एक कंपटीशन जो है वो राखी बनाने की प्रतियोगिता को लेकर के है। मैं चाहता हूँ इससे बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और साथ में बच्चे ये सीखें कि हमारे वो महापुरुष, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, तब जा करके आज आप एक चैन की सांस और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। सर, मेरा सवाल, एक आखिरी सवाल है आपसे। ये जो राखियाँ बनाई गई हैं, इनकी आगे चल के क्या उपयोगिता होने वाली है? इसके लिए मेरे साथ हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव जी मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे कि राखियों को कहाँ भेज रहे हैं। कुलसचिव सर, ये राखियों की क्या उपयोगिता होने वाली है? इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में बनाई गई है और इसका जो थीम है वो तिरंगा थीम है। तो ये जो राखियाँ बनाई गई हैं, जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक तैनात हैं, जिनके कारण हम यहाँ पे आज़ादी की हवा ले रहे हैं, तो जो वो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं और जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम इन सारी राखियों को इकट्ठा करके, हमारी एक पलटन है 29 राष्ट्रीय राइफल ग्रेनेडियर्स की, जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में लगी हुई है पट्टन बारामूला नज़दीक जम्मू कश्मीर में। तो उसके जवानों के लिए हम लोग उनके कमांडिंग अफसर को ये राखियाँ भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम उपस्थित हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में। आइए कुछ छात्रों से पूछते हैं, राखी जो बनाई है लोग, क्या पर्पज़ है, मोटिव क्या है कि देना चाह रही हैं? अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम हंस प्रभा दुबे है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने ये राखी देश के जो जवान हैं उनके लिए ये बनाई है, जिससे उनकी सुरक्षा रहे, सुरक्षित रहे। यह बोल रहे हैं कि हम लोग जो राखियाँ बना रहे हैं या बॉर्डरों पर उपस्थित जो सेना के जवान हैं उनके लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन भेजने का कार्य करेगा। आइए कुछ और छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का मोटिव क्या है। मैम अपना परिचय। मैं प्रिया चौहान डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, और हम लोगों ने राखी बनाया है क्योंकि हम ये देश के शहीदों के लिए समर्पित देना चाहते हैं, उनकी रक्षा के लिए। जैसे वो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सेवा में लगे रहते हैं, हम अपने तरफ से एक छोटा सा ये रक्षाबंधन उनके देना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की छात्रा, जो सभी छात्र चाहती है कि जो भी स्टूडेंट जो भी सैनिक बॉर्डर पे उपस्थित है उन लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राखी भेजकर अपना भाई बहन का जो प्यार है उसे बरकरार रह सके। देखते रहिए हमारे साथ MSDU TV। मैं हूँ अंशुल।